नमस्ते, जय श्री राम, जय भवानी। स्वागत है आपका सनातन वाणी में। और फिर से एक बार हम लौट आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो है क्या आपको आपकी साढ़े साथी से डरना चाहिए। अभी साढ़े साथी चल तो रही है मीन चंद्र लग्न वालों के लिए। तो शायद अब जो कुंभ लग्न वाले हैं, चंद्र लग्न वाले हैं, उनको शायद थोड़ी शांति मिल रही होगी। और मेष चंद्र लग्न वाले अभी से थोड़ा चंचलता अपने मन में महसूस कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की वसुंधरा को, यहाँ की धरती को, और यहाँ के जो सच्चे कस्टोडियंस और ओनर्स है इस धरती के, जो यहाँ के नेटिव्स है, उनको शत शत नमन करता हूँ। तो आज का विषय है, जैसे मैंने बताया, कि क्या आपको आपके साढ़े साथी से डरना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि साढ़े साथी है क्या। ये शनि का गोचर, यानी कि शनि की जो शनि चल रहे हैं एज अ प्लैनेट भी आकाश में, यूनिवर्स में, वो आपके चंद्र की राशि के एक राशि पहले, चंद्र की राशि में, और चंद्र की राशि एक राशि बाद में जब वो चलते हैं, यानी कि आपके चंद्र जो आपके कुंडली में है उसके हिसाब से, अगर आपका चंद्र कुंडली अभी मीन जो राशि वालों के लिए पिक साढ़े साथी चल रही है, आधी साढ़े साथी शायद गुजर भी चुकी है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि 15 डिग्री के ऊपर चला जा चुका है शनि। लेकिन इसको अगर हम ये समझे कि मीन, जिनका जिनका चंद्र मीन में है, उनके लिए साढ़े साथी के दूसरा भाग शुरू हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मेष, मीन और कुंभ, मीन और मेष राशि के लिए अभी साढ़े साथी इस प्रकार से है। साढ़े साथी क्यों? क्योंकि एक राशि को में ट्रैवल करने के लिए, चलने के लिए शनि देव 2.5 साल लेते हैं। तो 2.5 और 2.5 तो 7.5। इसलिए अब लोग साढ़े साथी को लेकर इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि सैटर्न जो शनि देव है, वो आपकी मैच्योरिटी के सिग्निफिकेटर है, के कारक है, आपकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक है। अगर आप अपने जीवन में परिपक्व नहीं हो और साढ़े साथी का आ जाती है आपके जीवन में, वैसे शनिदेव 30 साल लेते हैं पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए, राशि का पूरा चक्कर लगाने के लिए, हर 12 राशि में से। तो अगर आप 100 साल जीते हो तो आप 3 साढ़े साथी देखते हो अपने जीवन में। तो उसको देखना बुरा है क्या जब लोग डरते हो उससे? क्योंकि अगर आप 3 साढ़े साथी देख रहे हो, उसका कारण ही यही है क्योंकि आप अलग अलग प्रकार की परिपक्वता अपने जीवन में देखते हो। जब आप युवावस्था से अब आपको कमाई या पढ़ाई की तरफ जाना है, फिर आपको अपना खुद का परिवार शुरू करने की अवस्था में हो, और फिर जब आप वनप्रस्थ यानी कि रिटायरमेंट वाली जिंदगी की तरफ जा रहे हो, तब आप इन सारी जिंदगी के अहम पड़ाव में तब आप क्या करते हो, आपका सोच कैसा है, वो मायने रखता है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो, तो अगर आप परिपक्व नहीं हो और आप जिंदगी को आप नहीं जानते हो कि आपकी जिंदगी की कीमत कितनी है, आपके आसपास वालों लोगों की जिंदगी की कीमत कितनी है, तो आपके लिए बिल्कुल डरने की बात है साढ़े साथी क्या है उसके वजह से। क्योंकि मैंने चंद्र आपका मन का कारक है, तो चंद्र इसलिए लिया जाता है इस गणित के लिए। तो चंद्र से जब पहले 12वें भाव में अगर आपका शनि जा रहा है, अभी साढ़े साथी का पहले 2.5 साल है, तो आप ये सोच रहे होगे कि कोई ना कोई चीज को मैं पीछे छोड़ दूं, जहां पे भी मैं हूं ये मेरी जगह नहीं है। अभी मेष चंद्र राशि वालों को ये सब महसूस हो रहा होगा कि मुझे कुछ बदल देना है, मैं जहां पे भी हूं वो इनफ नहीं है, मुझे और चाहिए। तो इसके लिए मैं जहां पे भी हूं, मुझे रास्ता भले ना दिख रहा हो, पर मुझे यहां से बदलना पड़ेगा। अगर आप इस मैच्योरिटी के लिए रेडी नहीं हो, तो आपको कैसे ख्याल आएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप वो ढूंढने लगोगे कि मैं कौन हूं वाला सीन हो जाएगा आपके साथ। क्योंकि शनि देव आपको परिपक्व बनाने आ रहा है, और शनि देव न्याय के देवता भी है। आप कैसी मेहनत करोगे ऐसा आप फल पाओगे। जैसी फसल बोओगे उसके पीछे मेहनत करोगे, ऐसी फसल काटोगे। शनिदेव भर भर के देते हैं, मैंने देखा है। और जो लोग लज्जत से अभी 28 साल के, 29 साल के और शादी करते हैं, और अभी भी वो जुआनी वाला दिमाग में रहता है ना, पता नहीं होता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पे, अपने आसपास के लोगों पे, और अपने जीवन में, अपने आने वाले जीवन की कड़िया में, तो वो लोग
ही होते हैं जिनको साढ़े साथी से डरना चाहिए, क्योंकि आप तैयार नहीं हो इन चीजों के लिए। पर हां, शनि आपको कर देगा। आपको वो 2.5 साल 5 साल ऐसे बीतेंगे कि आपको लगेगा कि हाय मेरी साढ़े साथी, क्योंकि आपके कुंडली में योग ऐसे है। कितनी चीजों को लेकर ये सारे गोचर के जो प्रभाव होते हैं वो आपको आपके कुंडली के योग को लेकर होते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को डरना जो चाहिए या नहीं चाहिए, वो पहले तो आप अपनी कुंडली, हर एक की कुंडली अलग है, हर एक की। तो प्लीज उसको लेकर ऐसे भ्रांति दिमाग में ना बना लीजिए कि साढ़े साथी है मतलब खराब है। नहीं, साढ़े साथी है मतलब जिम्मेदारी है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को अपनी चैंपियनशिप या अपनी ट्रॉफीज या वर्ल्ड कप्स में खेलने के लिए जो तैयारी करते हैं, ओलंपिक्स में खेलने के लिए तैयारी करते हैं, उनके साढ़े साथी शुरू होती है तब जाके उनको वो चैंपियनशिप्स में एंट्री मिलती है। जो 2-2 साल से वो अपना ट्रेनिंग का जो कोई भी फॉर्म होता है या क्वालिफिकेशन भेज कर जो मांगते हैं एंट्री उस कंपटीशन में। वेल, बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं टीम स्पोर्ट्स में, उनको अपनी कैप्टनशिप मिलती है साढ़े साथी में। और जहां तक मुझे पता है, लोग ऐसी बातें करते हैं ऑनलाइन कि जो हमारे भारत के पुरुष की जो मेंस की क्रिकेट टीम है, उसके जो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप अभी अभी जो जिताए हैं जिन्होंने पास्ट में 2004 के बाद, उनको भी कैप्टनशिप तभी मिली थी जब उनकी साढ़े साथी शुरू हुई। वेल, बाय द वे, आपको अगर पता है मैं किन की बात कर रहा हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जय भवानी, जय श्री राम। वेल, आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर कि जब आपके 12वें स्थान में शनि हो तो ऐसी सोच आती है। 12वें स्थान में से जब शनि आपके एग्जैक्टली चंद्र की राशि में आ जाते हैं, तब क्या ऐसी सोच आती है आपको? तब आप ये सोचने लगते हो कि सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है, भले इवेंट हुआ हो ना या ना हुआ हो, आप अब तैयार हो कोई भी प्रकार की जिम्मेदारी जिंदगी में उठाने के लिए, क्योंकि उन 2.5 सालों में आपने इतना चेंज अपने दिमाग में देख लिया कि आप शुरू करते हो कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, उससे अब जहां पे भी हूं ठीक है, मुझे ये कर लेना है। अगर आप अभी भी परिपक्व नहीं होते हो तो और थपेड़े पड़ते हैं जिंदगी से, क्योंकि शनि आपको आपके माइंडसेट को ट्रेन करने आया है। जब आपके ये साढ़े 7 साल जब हो रहे तब कई बार मैं ऐसा देखता हूं कि जिन बच्चों को बहुत यंग एज में पहली साढ़े साथी देखते हैं ना, तो यहां पे बच्चे ऐसा, आप देखना, आप नोट करना अपने परिवार वालों के या अपने खुद के चार्ट में, जब साढ़े साथी आपकी जो मिडिल फेज का 2.5 साल चल रहा होता है, तब आप ये सोचने लगेगा, अगर वो 14 साल का बच्चा है, ये सोचने लगेगा कि मम्मी पापा आप काम करने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है ना फाइनेंशियल, मैं अपने भाई बहनों को संभाल लूंगी, मैं घर में संभाल लूंगा, आप चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। 14, 15, 16 साल का है और काम करने की जगह पे है, जगह ऐसी है कि जहां पे काम कर सकते हो, और जॉब्स करना शुरू करेगा। वो बच्चा बोलेगा माँ को आके कि माँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम करूंगा आके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मॉल में ले लूंगा ना ट्रॉली इकट्ठा करने वाला काम, काउंटर पे खड़े रहने वाला काम। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है ये समय, ये आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ये समय होता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सेप्ट कर लेते हो कि अब हो चुका है, आपको लेनी पड़ेगी। तो ये तो कितना अच्छा समय है ना? मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूं। जो इसको देखकर जो भी लोग अगर इससे डरते और बुरा मानते कि हाय राम, साढ़े साथी मतलब गंदा ही होगा, खराब ही होगा, तो मैं तो आपके लिए बहुत बहुत कामनाएं करता हूं कि आपको सच्ची में साढ़े साथी आए और आप उस सिचुएशन में बैठो और आप परिपक्व जो नहीं हो तो बन जाओ। परिपक्वता और आपकी मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं आई है उसका मतलब, तो मैं चाहूंगा कि आपको आए साढ़े साथी, आप ऐसी सिचुएशंस में आओ, आप मेंटल प्रेशर में आओ और आप सीखो और बन जाओ। 5 साल आप कोसोगे, शनि जी को कोसोगे, यूट्यूब वाले भाई को कोसोगे जो भी ये चीजें बोल रहा है, और जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की ये ऑब्जर्वेशन ढूंढी उनको, और फिर लेकिन वो 5 साल खत्म होते ही आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी देन थी वो। क्योंकि जब आपके आखिरी के 2.5 साल चलते हैं, तब आप जो सच में पाना चाहते थे ना, वो चीज आपको मिलती है। अभी कुंभ लगने वालों के लिए जो वो पिछले 5 साल से जो कुछ भी कोशिश कर रहे थे ना, उनको मिलेगी, पर वो इतनी मशक्कत के बाद मिल रही होगी ना। तो जो सच्ची में कृष्ण भगवान आपको बताना चाहते थे ना कि सुख जिंदगी वो है कि सुख में या दुख में एक समान रहिएगा,
तो वो चीज़ आप महसूस करोगे। अभी कुंभ लगने वाले क्या महसूस कर रहे होंगे, जो मैं प्रमोशन चाह रहा था ना पिछले 4 साल से 5 साल से मिल गया, सीनियर इंजीनियर से मैं अब बन गया हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर, पर उसको लेकर कोई खास उत्साह नहीं है अब मुझे। क्योंकि लोग जब उनको बहुत उत्साहित होते और कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो वो उसको पचा नहीं पाते। शनि जी इसलिए आए हैं ताकि आपको वो पचा सके। आपको अच्छा चीज़ होगी या बुरी चीज़ होगी, आप अपना करियर का पाथ चेंज करोगे या नहीं करोगे, यही आखिरी के 2.5 साल में होगा। तो चंद्र लगने वाले अभी बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि मैं कोई चीज़ छोड़कर अपना खुद का बिजनेस कर लूँ, आईटी की जॉब छोड़कर फूड ट्रक लगा लूँ। कुंभ लगने वाले ये जिनका योग इस तरह से है, जिनके योग सटीकता से ऐसे ही है, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि जो मैं प्रमोशन चाह रहा था तो वो मिल गया। कुंभ लगने वाले ये भी देख रहे होंगे कि जो फॉरेन की मास्टर्स करना चाह रहे थे, वो मास्टर्स उनको एडमिशन मिल गया फाइनली। 2 साल का 1.5 साल का वीज़ा या कोई प्रॉब्लम का पूरा एप्लीकेशन का समय के बाद। और इसी चीज़ को लेकर साढ़े साथी कितनी अच्छी है ये हमें पता चलता है। तो हमें वो डरना नहीं चाहिए। एक्चुअली लोगों ने ये शनि जी के ऊपर जो मंगल देव और राहु देव के साथ जो कर दिया है ना, वही हुआ है। एक गंदा सा पिक्चर पेंट कर दिया आपसे पैसे ऐंठने के लिए, पैसे लूटने के लिए। वैदिक ज्योतिष और सनातन गलत नहीं है, वो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बता दिया बस आपके 7.5 चलिए आपको ये पूजा कर देनी है, बस दैट्स इट। अरे ऐसा नहीं है, वो कुंडली देखो तो सही, उसके हिसाब से पता चलेगा कि 7.5 के वो 7.5 साल कैसे जाएंगे। तो 7.5 से डरने की कोई बात नहीं है। 7.5 आपको असली में परिपक्वता सिखाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है, अकाउंटेबिलिटी सिखाती है, ताकि जब भी आपके वो 3 महत्व के पड़ाव आपकी जिंदगी में आए तो आप उसके लिए तैयार हो। अगर नहीं हो तो उसमें आप तैयार कर दिए जाओगे। तो कितनी अच्छी बात है कि 7.5 है हमारे साथ। जिनकी है और जिन्होंने 2 7.5 देख ली है, उनसे पूछिएगा, अब वो उनको आपको एक नया नजरिया दिखाएंगे 7.5 को लेकर। लोगों को एक्चुअली में कोई और चीजों के साथ भी अगर देखना है ना, तो ये सिर्फ नाम पड़ जाता है। देखो मैं सही में मेरे दूसरे वीडियोस में भी मंगल दोष के बारे में नहीं बता रहा था, ऐसा ही है। जैसे राहु केतु 4.5 साल लेते हैं वो 3 राशियों को आपके चंद्र से गुजरने के लिए, तो किसने उसका तो 4.5 नहीं बना दिया? क्योंकि राहु के नाम पे अलग से वो राहु काल चल रहा है आपका, वो वाला है ना, राहु की दशा, वो वाला वो मूवी बन चुकी है। शनि जी पे वो नई मूवी बनाई लोगों ने डराने के लिए कि 7.5, क्योंकि सबसे लंबा समय लेते हैं वो एक राशि में और क्योंकि बाकी सारे ग्रह उनसे कम लेते हैं, और लोगों को जब डराने के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज बोलनी होती है तो सैटर्न का नाम आ जाएगा इस तरह से, इसलिए ये चीज ली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि क्या उससे डरना चाहिए? नहीं। किसी ने आपको बताया कि आपकी 4.5 चल रही है केतु की? एक्चुअली में जब आपका केतु का चल रहा होता है ना, तब आप सबसे ज्यादा डिप्रेस फील होते हो, तब आप ये फील होते हो, जब सबसे ज्यादा आप डंप होते हो, तब सबसे ज्यादा आप ये सोचते हो कि मैं ये रिलेशनशिप में क्या कर रहा हूं। आपके केतु अगर आपके चंद्र के ऊपर से जा रहे हो, वो 3 घरों से 4.5 साल में जा रहे हैं ना, तो आप ये सोचने से बिल्कुल बाहर नहीं आओगे कि मुझे कौन से रिलेशंस रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, मैं ये जॉब छोड़ दूं कि रखूं कि चेंज कर दूं, कि ये चीज मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी। राहु जब होता है ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। आपको लगता है कि अरे अब तो दुनिया कर लूंगा मैं मुट्ठी में। आप वो फेज में चले जाते हो कि बेड में सोते सोते आप ख्वाब देख रहे हो, अरे मैं भी ना एक दिन क्रिकेट टीम में होगा, ऐसा बल्ला ऐसा पकड़ूंगा, ऐसा गेंद चली जाएगी बाहर, कैसा मजा आएगा। वो आपको एक ख्याली पुलाव वाला समय देता है वो 4.5 साल। आप सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हो, आप स्टार्टअप्स की सोचते हो जो कभी फुलफिल नहीं होते। आपकी लाइफ चल रही है पर आपका दिमाग उस तरफ जाता है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है। फिर से बता रहा हूं, आपका ये माइंडसेट होता है। फिर आपके वो 4.5 साल खत्म होते हैं, उसके बाद आपको रियलाइज होता है, अरे भाई मैं क्या सोच रहा था, मैंने पूरा समय उसमें बिगाड़ दिया। तो यही चीज है, जब शुक्र आता है ना, तो आपके जैसे योग है उसके हिसाब से है, पर शुक्र जब आता है ना, तो आप ऐसी चीजों पे खर्चा करने के लिए सोचते हो जिसका पैसा आपके पास अभी भी नहीं है और आगे थोड़े समय तक भी नहीं आएगा, पर आप वो लग्जरी भोगने के लिए आप खर्चा कर लोगे।
और उसके बारे में सोचते रहोगे, हाय यार वो 65 इंच वाला टीवी लेना था यार, थोड़ा वो एल या सी शेप वाले सोफा लगवा देते तो कितना अच्छा होता है। वो वाले विचार आएंगे जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है पर आप खर्चोगे। नोट करो, आप लोग देखो ये चीज़ें, ऑब्जर्व करो आपकी गोचर में। पर लेकिन सैटर्न ऐसी चीज़ें ऐसे माइंडसेट के थ्रू आपको ले जाता है जब आपको मैच्योरिटी डेवलप करने के लिए समय दे रहे हो, इतना अच्छा 7.5 साल का लंबा समय दे रहे, इसलिए लोग 7.5, किसने बोला आपकी 4.5 चल रही है राहु की, आपकी 4.5 चल रही है केतु की, किसने बोला? नहीं, वो मैंने बताया ना, वो पिक्चर वो अलग पिक्चर है उनका, उनको वो ऐसा फ्रेम करके डराने वाले चीज अलग आती है ना, तो शनि जी को खामखा इसमें लपेट लेते हैं। पर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो हमने ये पूरा डिस्कस किया सबसे पहले कि 7.5 क्या है, वो क्या करती है और उसको हम क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो अब आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो, आप खुद सोचने के लिए कि अगर आपकी 7.5 चल रही है तो जो मीन लगने वाले की चल रही है, तो अभी आप सोच रहे होगे कि मुझे जो सिचुएशन में मैं हूं उसको मैं कैसे पार करूं, मैंने जो सोचा था या नहीं सोचा था वो हाथ में आ गया है, अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैं इसके लिए तैयार हूं नहीं हूं मुझे ही नहीं पता। लेकिन आपको वो दिशा के तरफ जाने के लिए शनिदेव ले जा रहे होंगे माइंडसेट से। कुंभ लगने वालों के लिए मैंने बता ही दिया कि वो तो अभी इस तरह से सोच रहे होंगे कि भाई हमारा तो अब जो चाहते थे मिल गया है, पर मिला तो ठीक मिला, नहीं मिला तो भी ठीक मिला, ऐसे हमारी जर्नी रही है। मेष लगने वालों के अभी शुरू होगा, अभी सोचना शुरू होगा कि मेष चंद्र वालों के लिए अभी सोचना कि मैं यार बैचलर भले मैंने कंप्यूटर में किया है, मैनेजमेंट कर लेता हूँ, वही मेरा रास्ता होगा, ये वाले विचार आते होंगे। वेल, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े इस चैनल के साथ और ये वीडियो को देखा अंत तक। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और कौन से कई किसी प्रकार के भ्रम जो हम तोड़ सके सनातनियों के लिए और असली ज्ञान उजागर करके सबके साथ बांट सके वो लाए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं तो तब तक एज यूजुअल अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर एक और बार सनातन की कोई नई बात लेकर, कि जिसको हम रेफरेंस और अच्छे से वेरीफाई करके डिस्कस करेंगे, उजागर करेंगे और शेयर करेंगे सारे सनातनियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम, जय भवानी।